नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ग्वालियर में 2 दिन का रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 11 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 तक भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन भी किया जाएगा। कॉन्क्लेव में पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई अहम करार तो होंगे ही। होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस और इको टूरिज्म क्षेत्र के निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। पारंपरिक संगीतज्ञों, लोक कलाकारों और पर्यटक ग्रामों के कलाकारों की क्षमता निर्माण के लिए ग्वालियर की मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू होगा। इन समझौतों से न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय और कलाकार भी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस कॉन्क्लेव में नई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। इनमें हस्तशिल्पों की मार्केटिंग में संस्था डेलबर्टो महत्वपूर्ण साझेदारी होगी। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 2 महत्वपूर्ण सत्र होंगे। साथ ही रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच द्विपक्षीय संवाद और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव के पहले दिन यानी आज सांस्कृतिक संध्या में मध्य प्रदेश का गौरव देखने को मिलेगा। इस दौरान कलाकारों के द्वारा लोक कला की प्रस्तुति दी जाएगी। तो आपको बता दें, सांस्कृतिक संध्या में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के पहले दिन मध्य प्रदेश का गौरव देखने को मिलेगा, लोक कला की प्रस्तुति होगी। इसी प्रकार मेयर बैंड समा बांधेंगे और इस कॉन्क्लेव में विशेष पर्यटन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थल और पर्यटन इकाइयों, खासतौर से हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स, होम स्टेज, रिजॉर्ट्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से लेकर साहसिक गतिविधियों और सांस्कृतिक धरोहरों को समर्पित स्टॉल्स जो है वहाँ पे लगाए जाएंगे। ये प्रदर्शनी वहाँ निवेशकों के लिए, ट्रैवल एजेंट्स के लिए, टूर ऑपरेटर, स्थानीय उद्यमियों और वहाँ पे आने वाले अन्य विशिष्ट लोगों के लिए एक तरह से एक मंच है जो सबको एक मंच पर लेकर आ रहा है। पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने का एक तरह से ये अवसर है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास तौर से इस पे जो है काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर इन्फ्लुएंसर्स को भी साथ लाया जाएगा। विशिष्ट अतिथि और कलाकार इसमें शामिल होंगे। खास तौर से अगर आपको बता दें तो रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में ट्रैवल ऑपरेटर से लेकर होटल व्यवसायी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो हितधारक हैं या संचालक हैं उन्हें जो है साथ लाया जा रहा है। इसमें द्विपक्षीय संवाद होगा और खासतौर से टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो है निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी और पर्यटन को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर सभी को एक मंच पर लाया जाएगा। ये सत्र न केवल पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर होगा, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से भी काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये जो कॉन्क्लेव है इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आपको बता दें कि टूरिज्म एज अ कल्चर ब्रिज ब्रांडिंग ग्वालियर एंड हार्टलैंड ऑफ एमपी ये विषय है, जिसपे एक पैनल डिस्कशन होगा। ग्वालियर की जो सांस्कृतिक धरोहर है और साथ ही साथ अगर बात करें तो शास्त्रीय संगीत से लेकर यहाँ की स्थापत्य कला, और अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर पर्यटन के मैप में किस तरह से मध्य प्रदेश को स्थापित किया जाए, खासतौर से ग्वालियर के जो धरोहर हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम रणनीति को लेकर निवेशकों के साथ विचार मंथन किया जाएगा। एक दूसरा पैनल डिस्कशन भी होगा, ग्वालियर एंड चंबल राइजिंग इनबाउंड अपील थ्रू हेरिटेज, लग्जरी एंड एक्सपीरियंस। इस विषय को लेकर भी जो है एक वृहद चर्चा होगी और विस्तार से जानकारी लेंगे। लगातार अजय नजर बनाए हुए हैं। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आज आगाज होने जा रहा है। अजय, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आगाज हो रहा है, पर्यटन को मद्देनजर रख के तमाम तरह की रणनीति, उसको लेकर विचार मंथन और उसे आगे बढ़ाने को लेकर पूरी कार्य योजना है। क्या क्या वो प्रमुख चीजें हैं जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमोट करने की कोशिश हो रही है इस टूरिज्म कॉन्क्लेव के जरिए? बताना चाहूंगा कि 2 दिवसीय कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजन होने जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के बड़े बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे और प्रदेश और देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी इसमें मौजूद रहेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जो टूरिज्म प्लेस है वो ग्वालियर उसका हब माना जाता है, इसीलिए जो कॉन्क्लेव ग्वालियर में किया जा रहा है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कई इमारतें यहाँ पर जर्जर हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी पहल की है और इन्हें कॉन्क्लेव के जरिए इन्हें दोबारा बनाया जा रहा है ताकि ये आकर्षण का केंद्र बन सके। वहीं जो युवा हैं उनको नए रोजगार मिल सके। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो रोडें हैं, कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर रोडों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, जिससे टूरिस्ट को जाने में परेशानी होती है, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि
वो रोडें दोबारा बन सकें ताकि टूरिस्टों को वहां पर जाने की परेशानी ना हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गोल्डन जो रिंग थी वो अब डायमंड में तब्दील होने जा रही है। जैसे कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आते थे वो दिल्ली और आगरा तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें ग्वालियर लाया जाएगा और ग्वालियर की सांस्कृतिक प्रतिमाओं से उन्हें अवगत कराया जाएगा। उसके बाद जो झांसी में ओरछा है वहां भी ले जाया जाएगा और कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे उनको अवगत कराया जाएगा और अपनी सांस्कृतिक बाधाओं से उन्हें अवगत कराया जाएगा। जी अजय, जैसा कि हम ग्वालियर के बारे में जानते हैं कि वहाँ के जो पुराने धरोहर है वो विश्व प्रसिद्ध है, राजा महाराजाओं का और धार्मिक संस्कृति का एक बहुत ही पुराना और लंबा इतिहास रहा है। क्या ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि ग्वालियर में कॉन्क्लेव करके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में टूरिज्म का विस्तार करने की कोशिश हो रही है? जी, ग्वालियर में ऐसे कई इमारतें हैं जो देश भर में मशहूर हैं। जैसे ग्वालियर का किला है, सिंधिया का महल है। ऐसी कई इमारतें हैं जो पूरे ग्वालियर में नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और ऐसी कई इमारतें हैं जो जर्जर भी हैं। इसकी पहल हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है। जो कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया जा रहा है वो उसी के जरिए किया जा रहा है। जो इमारतें जर्जर हैं जो देश भर में मशहूर है, लेकिन वो इमारतें जर्जर है, उन्हें दोबारा पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि वो देखने के लिए आकर्षण बने और कई टूरिज्म जो बाहर से आते हैं वो उन्हें देखें और उनकी संस्कृति के बारे में अवगत करा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय, जानकारी के लिए। लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए, ग्वालियर चंबल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है और इसमें ग्वालियर की जो खासियत रही है, वहाँ की जो पुरानी धरोहरें हैं, उसे केंद्र में रखकर कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है।